ओंकारं बिन्दुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका निर्विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुमतुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचम सारता मासाद्य श्रीमत रवि सेन आचार्य न विचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते असली मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाते जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पदपद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। संस्कृत पढ़ना न पढ़े कौन पढ़ेंगे? शर्मिला जी बताएंगी। शर्मिला जी प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। किसने पढ़ना है संस्कृत और हिंदी? संस्कृत हिंदी किसने पढ़नी है बोलिए। संस्कृत होगी ना पहले तो। हाँ हाँ संस्कृत तो जेटी वैसा पढ़ेंगे जी संस्कृत। और हिंदी? जेठी भाई सब आए हैं। जेठी अजय जी नहीं आए हैं। जेटी भाई साहब नहीं आएंगे। अनीता वाकलीवाल नहीं बोल रहे हैं तो नहीं आए हैं। जिनका नाम ले रही ना तो बोलता ना जेठी। तो फिर अनीता बाकलीवाल के बाद में फिर निशा जी है वापस उनका है या मेरा नंबर है। मैं पढ़ूं? मैं निशा जी आप पढ़िए फिर आप। कौन सा पर्व का है शर्मिला? कौन सा पर्व है? 30वां। संस्कृत पढ़नी है ना? हाँ संस्कृत पढ़नी है। हाँ ठीक है। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र सबको। हा कान इति कुंजश्च विलापम करोदति प्रभावती सावित्री ताम तातम चक्रध्वजम च तम विभूति मति तुंगम च बांधवांश्च सुमानसान परित्यज मयि प्रीत्या विदेशमसि संगता रूक्षाहार कुवस्त्रत्वं मदर्थम सेवितम त्वया मासुत्सृज्य त्वे यातसी सर्वार्थ वे सुंदरी खिन्ने सौ
धरणीं दुःखं भ्रान्त्वा सगरी काननां वियोगवह्निना दग्धा सोत्कंठस्तपसि स्थित है। ततो देवत्व मासा चिंता में मुपागतम त्रियोगिनम नहीं त्रियोग्य योनिम किमेता सा कांता सम्यक्त वर्जिता इति ध्यायन विनिश्चित स्तब्ध दृष्टि प्रकोपवान क्वासौ शत्रु दुरार्तमेति शाखा कुक्षि समाश्रितम प्रसूतमेकं कृत्वा शान्तः कर्म नियोगितः पालम मुमोच जीवेहि वंदन विद्यालधु कृतम ज्योत्स्ना कृता ठहासा सायां रात्रौ प्राप्तः पंतस्त्वया तदा स्मरसि किं नेदं पुष्पवृत्तै समर्पितः प्राप्तो भवत्प्रसादेन विद्याधर विधिर्मयः नूनं माता विदेहा मे सा च सीता सहोदरी इत्युक्ते विस्मयं प्राप्ता सर्वा वैद्याधरी सभा चंद्रायणश्च संविघ्नो न्यश्च भामंजले श्रियं माता पिता च ते वत्स दुःखं शोकेन तिष्ठति तयोर्नेत्रोत्सव यक्षेत येत मुक्त्वा समागतः जातस्य नियतो मृत्युस्ततो गर्भ स्थिति इति भीतो भवादेव चंद्रः प्रावज्य माप्तवान् अग्नान्तरे विदेहाजः संशयं परिपृच्छति चंद्रायणादीना मयि कस्मात् परे प्रभो ततः सर्वहितोत्व चन्नी बोधद्युति मंडल यथा पिता च माता च तव पूर्व भवे तव दारु ग्रामे दाक्ष ग्रामे तो विप्रो भूत विमोचितस्त भामिनी अनुकोशति भूतिक्ष तनिह सरसा स्नुषः उरिया मात्रा सह प्राप्त है कथा नाख्योन्यदा द्विज है अहरतः सरसाम सारम धन्वंतर गतम च यत् अति भूतिश्च तद्धेतो शोकी बभ्राम मोदिनीम ततो निष्पुरुषे गेहे शेषम स्वयमपि लुंठितम विमुचिर दक्षिणः कांक्षी देशांतर्गत पुरः श्रुत्वा कुलकुटम मग्नम निर्वर्तस त्वरयान्वितः जीर्ण वस्त्रा वेशांग मनुकोशम सु सांत्वयित्वा तथा शार्दूल मूर्या चान्वेष्टुमुद्यतः सरिता जी म्यूट हो जाइए। प्रजामि पृथ्वी ज्ञान अवधि ज्ञान करने जगदम येन तमाचार्य परिप्राप्त है पुरे सर्वारी नामनी प्रस्तुम किल महाशोकी नष्ट चित्तस्य तुषापात्मजः दृष्ट्वा वृद्धिं श्रुत्वा च विविधां स्थितं तीव्रं संवेगमासाद्य
विमुचिर मुनितां गतः पार्श्वे कमल कांतया आर्यया सुसमाहिता सम समूर्यानु कोशापि वर्ज्य वर्ज्य तपसि स्थितः त्रयोपि ते शुभ ध्यानः कृत्वा कालमलोलुपः लोकान्तिकं गता लोकं नित्यलोकमनाकुलम् अतिभूति प्रभर्तयो हिंसावादस्य शंकसः शंशकः द्वेषकः संयतानां ते कुध्यान दुर्गतिं गतः मृगित्वं सरसा प्राप्ता वलाह 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 कन गौरसी व्याघ्र मीता च्युता यूथान्मृता दवानल हता जाता मनस्विनी देव्या सुता चितोत्सवान्यः दुख दान प्रवीणस्य प्रश्मात् पाप कर्मणः कयानः क्रमशः भूत्वा पार्षिकः क्रमलेखः धृत्वा पिंगल नाम भूत धूमकेशस्य नंदनः हंसस्त्राक्षस सरसी सोति भूत है क्रमाद्भूत स्वनैर विलुप्त है सर्वांग श्रेयस्य पतितो अंतके अध्यापन मानव गुरुणाम यशो मित्रम पुनः पुनः यश्रौसी दरहताम स्तोत्रम मुक्त वाण्यः जीवितम 10 वर्ष सहस्रायु किन्नरो भून गोत्रे विदग्ध नगरे च्युत्वा जातः कुंजल मंजितः अहरत पिंगलः कन्यां च कुंजल मंजितः यद त्रयं पुनः वृत्त संबंधः परिकीर्तितः योसोम विमु चिरत्यासीत सोऽयं चंद्र गति नृपः अनुकोशा तु जायस्य जाता पुष्पवती पुनः कयानोयं सुरो हर्ता सरसः हृदयोत्सवः उरी जाता विदेहा तु सोति भूतिः प्रभाहयम् ततो दशरथ श्रुत्वा ते वृत्तान्तं शेषतः भामंजलं समाशीलस्य वाष्प पूर्ण निरीक्षण है अद्भुतैर्जित मूर्धानां जात रोमोद्गमा मृषम आनंद वाष्प लोलाक्षा सभाया ममत्वञ्जनः उद्गीर्ण माननै प्रीत्या च तं वीक्षित सोदरं मृगीव रुदति स्नेहार्ध धावोद धृत बाहुकः हा भ्रातः प्रथमं दृष्टो मया दासीति शब्दनी तमाशिलेश्यः चिरं सीता रुदित्वा धृति मागता संभाषिता च रामेण संभ्र मालिंगतिश्चरं लक्ष्मणेन तथान्येन बंधुलोकेन सादरं नमस्कृत मुनिम श्रेष्ठ तथा खेचर भूचरः उद्यानात् प्रमदापूर्णा निरीयुः सुविराजितः भामंजलेन समन्त्रयं कृतं दशरथो ददौ लेखं जनक राजस्य नीतं भगनयायिना प्रेषितं भानुमार्गेण तस्य हंसधृतं च परं यानं विद्याधरैः वीरैर्भूरिभः परिवारितं
प्रभा मंडल मालाय ततो भूत्यातिकांतवः तुष्टो दशरथो अयोध्याम सूत्राम सूत्राम सदृशो अक्षीण सर्वकोशो साभुपचारम परम निर्भय प्रीतो भामंजले चक्रे सर्वलोक समन्वित है रम्ये सुविपुले यो दृष्टे तस्य उभामंजल है सुखम दरिद्र दरिद्रयान्मोचितो लोक है परमोत्सव जन्म नाम दानेन वांछित धिक्यम प्राप्तेन धरणीतले गत्वा पवन वेगेन जनको लेख हारिणा सहसा वर्धितो दिष्ठया पुत्रागमन जन्मना प्रवाच्य चार्पितः लेखम सुदृढ़ प्रत्यय परम प्रमोदम जनकः प्राप्त रोमांचित विग्रह भद्र किम यम स्वप्नः स्याज्जाग्रत प्रत्योयोधवः एहि ढौकस्त्वं तावत्वाद परिष्वजे इत्यानुक्तानंद वाष्पेण तरतार लोचन साक्षात पुत्रमिवं प्राप्तम लेखारम च शश्वजे हारेण देहस्य वस्त्रभूषणम 50 हो गया आपका। हो चुकी है। अच्छा संभ्रम ददौ तस्मुदा निरत मेवाचरणम। ठीक है, जय जिनेन्द्र जी वो प्रणाम दीदी। हाँ 51 हो गया। पढ़ूं क्या आगे? हिंदी पढ़ेंगे सीता जी, हिंदी पढ़ेंगे। हाँ मैं पढ़ूं हिंदी अभी। हाँ हाँ, इतना कहकर हिंदी? आनंद कहाँ से है हिंदी? 150 से है ना? 154 हो गया, 154 हो गया। अच्छा 151 से बोल दूं ना? जय जिनेन्द्र आंटी। 155 इतना कहकर आनंद के आंसुओं से जिनके नेत्र की पुतलियां चंचल हो रही थी, ऐसे राजा जनक ने उस पत्रवाहक विद्याधर का ऐसा आलिंगन किया मानो साक्षात पुत्र ही आ गया हो। इन्होंने इस हर्ष ने नृत्य करते हुए की तरह इस विद्याधर के लिए अपने शरीर पर स्थित समस्त वस्त्राभूषण दे दिया। शरीर पर केवल उतने ही वस्त्र शेष रहने दिए जिससे कि वह नग्न न दिखे। हर्ष की बुद्धि करने वाले राजा जनक के बंधु वर्ग जब तक इकट्ठे होते हैं तब तक अपनी कांति से आकाश को आच्छादित करता हुआ भामंडल का विमान वहां आ पहुंचा। राजा जनक ने कौन सा नंबर है? श्लोक नंबर 154 पढ़ रही हूँ। राजा जनक ने अतृप्त हो बार बार भामंडल का वृत्तांत पूछा और विद्याधरों ने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों बड़े विस्तार से कहा। तदनंतर राजा जनक समस्त भाई बंधुओं के साथ विमान पर आरूढ़ हो निमेष मात्र में अयोध्या आ पहुंचे। उस समय अयोध्या तुरही के मधुर शब्द से शब्दयामान हो रही थी। आकाश से शीघ्र ही उतरकर उन्होंने पुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। आलिंगन जन्य सुख से उनके नेत्र निमीलित हो गए और क्षण भर के लिए वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। सचेत होने पर उन्होंने जिनसे अश्रु जल झर रहा था ऐसे विशाल लोचनों से तृप्त कर पुत्र का अवलोकन किया तथा हाथ से उसका स्पर्श किया। माता विदेहा भी पुत्र को देखकर तथा आलिंगन कर हर्षातिरेक से मूर्छित हो गई।
और सचेत होने पर ऐसा रुदन करने लगी कि जिससे त्रिंचों को भी दया उत्पन्न हो रही थी। वह विलाप करने लगे कि हाय पुत्र, तू उत्पन्न होते ही किसी विकट वैरी के द्वारा क्यों अपहृत हो गया था। मेरा यह शरीर अग्नि के समान तेरे देखने की चिंता में अब तक जलता रहा है। आज चिरकाल के बाद तेरे दर्शन रूपी जल से शांत हुआ है। पुष्पवती बड़ी धन्य और भाग्यशालिनी उत्तम स्त्री है, जिसने कि बाल्य अवस्था में क्रीड़ा से धूल दूषित तेरे अंग अपनी गोद में रखे हैं तथा चंदन से लिप्त और केसर से तिलक से सुशोभित तेरे मुख का चुंबन किया है एवं शेषव अवस्था को धारण करने वाले तेरे कुमारकालीन शरीर को देखा है। माता विदेहा के नेत्रों से आंसू और स्तनों से चिरकाल तक दूध निकलता रहा। वह उत्तम पुत्र का संग पाकर परम आनंद को प्राप्त हुई। जिस प्रकार ऐरावत क्षेत्र में जुम्बा नाम की जिन शासन की सेवक देवी रहती है, उसी प्रकार वह वामंडल पर दृष्टि लगाकर अर्थात उसे देखती हुई सुख रूपी सागर में निमग्न होकर रहने लगी। तदनंतर 1 मास तक अयोध्या में रहने के बाद भाई बंधुओं के समागमन से प्रसन्न एवं परम विनय को धारण करने वाले वामंडल ने श्री राम से कहा कि हे देव, सीता के आपकी शरण को और आप ही उसके सर्वोत्तम बांधव हो। आप इसके हृदय में इस प्रकार विद्यमान रहे कि जिससे वह उद्वेग को प्राप्त न हो। उत्कृष्ट हृदय के धारक वामंडल ने उत्तम चेष्टाओं से सुशोभित बहन का स्नेहवश आलिंगन कर उसे बार बार उपदेश दिया। माता विद्या ने भी सीता का आलिंगन कर कहा कि हे बेटी, तू अपने सास ससुर को प्रिय हो तथा परिजन के साथ ऐसा व्यवहार कर कि जिससे प्रशंसा को प्राप्त हो। तदनंतर वामंडल सब लोगों से पूछ कर तथा मिथिला का राज्य कनक के लिए सौंप कर माता पिता को साथ ले अपने स्थान पर चला गया। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे मगधेश्वर, पूर्व भव में किए हुए धर्म का यह महात्म्य देखो। धर्म के महात्म्य से ही राम ने विद्याधरों का राजा वामंडल जैसा बंधु प्राप्त किया। गुण तथा रूप से परिपूर्ण सीता जैसी पत्नी प्राप्त की तथा देवों से समूह से अधिष्ठ कवच, हल, गदा आदि से युक्त एवं देवों के द्वारा दुर्लभ धनुष प्राप्त किए। लक्ष्मी का भंडार लक्ष्मण जैसा सेवक प्राप्त किया। जो मनुष्य अत्यंत विशुद्ध हृदय से वामंडल के इस इष्ट समागमन को सुनता है, सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह शुभात्मा मनुष्य चिरकाल तक इष्ट जनों के साथ समागमन और आरोग्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार आश नाम के प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में वामंडल के समागमन का वर्णन करने वाला 30वां पर्याय पूर्व समाप्त हुआ। प्रणाम आंटी, आगे बोलो। नहीं, का संस्कृत पढ़ लेते हैं इसका। अच्छा। हाँ, तो संस्कृत पढ़ रही हूँ मैं। इत्युक्त्वानंद वाष्पेण तरतारकलोचन साक्षात् पुत्रमिव प्राप्तं देहहारं सस्यजे नग्नतापरिहारेण देहस्थवस्त्रभूषणं संसभ्रम ददौ तस्मै मुक्तानृतमिवाचरन् समेति बन्धुलोकस्य याव इष्ट यादिवर्धक तावन्त ध्यानमायातं छादय गगनं रुचा अप्रक्षतस्य व्रतान्तमृत
मृत मृतप्तश्च पुनः पुनः उक्त विद्याधरे तस्य यथावद्दित विस्तरम् ततो यानं समारोह्य समस्तैर्बन्धुभिः समम् निवेशेन परिप्राप्तो विनीतां तूर्यनादिताम् अवतीर्याम्बरादासु पुत्र मालिंग्य निर्भरम् सुखमिलिप्त नेत्रेषु क्षणं मुक्षामुपागत प्रबुद्ध च विशालेन चक्षुषा वाष्प वारिणा आसेचन्नकमेक्षिणश्च तनियं प्राणिना स्पृशन् माता तं मूर्छिता दृष्ट्वा परिस्यज्य प्रबोधिनी आचकन्द सुकारुण्य तेस्तिश्चामपि कुर्वतो परिदेवेनमेवं च चक्रे पुत्रकहा कथम् हतोऽसि जातमात्रस्त्वं केनायुप्यातमवेरिणा तत् दीक्षा चिन्तया देहो दग्ध्यो देवन्नितुल्या इव भव दर्शनतो येन चिरानिर्मापितो बध्यमे धन्या पुष्पवतीस्तु स्त्री या तेङ्गानि सेस्वे क्रीडता दुषराङ्गेङ्क निहितानि सुचुम्बितम् चन्दनेन विलिप्तस्य कुङ्कुमस्थासकाश्चितम् ददत शेषवं दुष्टं कौमारं ते तया वपु नेत्राभ्यां वस्त्रमुतस्रज्य स्तनाभ्यां च पयश्चिरम् सुपुत्र संगमानन्दं विदेहा परमं गता अरच्छाशासन देवेहि जम्बेरावत नामनि सा तत्र लोचेन कृत्वा तस्थो न मग्ना सुखाम्बुदौ मास मात्र मुत्सित्वातो बन्धु संगम मोदिना पद्मोभामण्डले नोचे विनयं बिभ्रतां प्रमं विदेहा शरणं देवे त्वमेवोत्तम बान्धव छदेस्यावर्ततां येन नो यागुत्यद्वेगमे सखा स्वसारं च समालिङ्ग्य स्नेहादानं सुचेष्टिताम् उपाधिसदशो भूयो भूव्य प्रवर मानुष मातालिङ्गयागदत सीतां सूतो स्वसूर्यो प्रिये परिवर्गे च तत्कुर्या श्लाघ्यतां येन गच्छसि सर्वानां मन्त्रये विनयश्च कनके मिथिले सीतां गृहीत्वा पितरो यात स्थानं वामण्डलो निजम् विचक्षमात्मामिदं कृतस्य धर्मस्य पूर्वमग्धाधिराज्यम् विद्याधरेन्द्रो यद्वापि बन्धु सीता च पत्नी गुणरूपपूर्णा अधिष्ठिते देवगणेश चापे संकटे शिरगदादियुक्ते लब्धे सुरम्यति दुर्लभे ये पद्मेन लक्ष्मी निलयश्च भृत्य इदं जनो ये विशुद्ध चेता शृणोति वामण्डल बन्धु योगम् अभीष्ट योगान रुजश्चिराय रवि प्रमोसो लभते शुभात्मा इत्यार्षे रविशेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते वामण्डल समागमादिदानं नामं 300 पर्वम्। आगे आगे पढ़ना है क्या दीदी? अभी तो 7:30 बजी है, 31वां पर्व शुरू करना है क्या? हाँ, पहले हिंदी पढ़ा लो। हाँ, तो सीमा जी आप पढ़ लीजिए, फिर उन्होंने 20 ही पढ़ी है। हाँ। अथानंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे गणनायक, इष्ट जनों से सहित राजा अर्णय के पुत्र राजा दशरथ ने इस विभूति को पाकर क्या किया? हे महायश के धारक, राम और लक्ष्मण का पुरातन वृत्तांत आपको ही विदित है, इसीलिए वह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछे गए महातेजस्वी मुनिराज ने कहा कि हे राजन,
इनका ऐसा वृत्तांत सर्वज्ञ देव ने कहा है, वैसा कहता हूँ तो सुन। वे कहने लगे कि किसी समय राजा दशरथ ने समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वभूत हित नामक हितकारी मुनिराज को प्रणाम कर उनसे अपना संशय पूछा। उन्होंने कहा कि हे स्वामीन, मैंने बहुत से जन्म धारण किए हैं, पर मैं उनमें से एक भी भव को नहीं जानता, जबकि आपके द्वारा सब विदित है। हे भगवान, मैं उन्हें जानना चाहता हूँ, सो कहिए। आपके प्रसाद से मोह नष्ट करने के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। इस प्रकार भावांतर सुनने के लिए उद्धत राजा दशरथ ने सर्वभूतित मुनि निम्नांकित वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, सुन, ये ये सद्बुद्धि के धारक, तुमने जो पूछा है वह सब मैं कहूँगा। तुमने इस संसार में समन्तात भ्रमण कर जिस प्रकार शुद्ध बुद्धि प्राप्त की है, वह सब मैं निवेदन करूँगा। दुख देने वाले इस महान संसार में केवल तुमने ही भ्रमण नहीं किया है, किंतु कर्मों का संचय करने वाले अन्य लोगों ने भी कर्मोदय से इसमें भ्रमण किया है। हे राजन, इस जगत में अपना चित चाहने वाले प्राणियों की दशाएं उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार की वर्णित की गई है। उनमें से अभव्य जीव की दशा जघन्य है, भव्य की मध्यम है और सिद्धों की उत्तम है। जिनेंद्र भगवान ने सिद्ध गति को पुनरागमन से रहित तथा कल्याणकारिणी बतलाया है। इस सिद्ध गति शुद्ध है, यह सिद्ध गति शुद्ध है तथा सनातन सुख को देने वाली है। इंद्र रूपी वर्ण रोग से पीड़ित तथा मोह से अंधे मनुष्य इसे नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और संवेग से रहित है तथा हिंसादि 5 पापों से निर्वृत्त नहीं है, उनकी चतुर्गति में भ्रमण करने वाली गति अर्थात दशा होती है। उनकी इस गति अत्यंत उग्र तमोगुण और रजोगुण से युक्त रहती है। अभव्य जीवों की गति अतिशय दुखपूर्ण तथा विनाश से रहित है और भव्य जीवों की गति मोक्ष प्राप्त करने वाली है। अर्थात अभव्य जीव सदा चतुर्गति में ही भ्रमण करते हैं और भव्य जीवों में इन्हीं का निर्वाण भी हो जाता है। जहाँ तक धर्मादि द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं और बाकी समस्त आकाश अलोक कहलाता है। संसार के समस्त प्राणी पृथ्वी आदि 6 काय को धारण करने वाले हैं। यह जीव राशि अनंत है, इसका क्षय नहीं होता है। इसके लिए बालू के कण, आकाश अथवा चंद्रमा, सूर्य आदि की किरणें दृष्टांत है। अर्थात जिस प्रकार बालू के कणों का अंत नहीं है, आकाश का अंत नहीं है और चंद्र तथा सूर्य की किरणों का अंत नहीं है, उसी प्रकार जीव राशि का भी अंत नहीं है। चर अचर पदार्थों अर्थात त्रस, स्थावर जीवों से सहित ये तीनों लोक अनादि अनंत है, स्वकीय कर्मों के समूह से सहित है तथा नाना योनियों के जीव इनमें भ्रमण करते रहते हैं। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और जो अनंत काल तक सिद्ध होंगे, वे जिनेंद्र देव के द्वारा देखे हुए धर्म के द्वारा ही होंगे, अन्य किसी प्रकार से नहीं। जो पाप कर्म के कारण संशय रूपी कलंक से व्याप्त है तथा धर्म की भावना अर्थात संस्कार रहित है, उसके सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। जो मनुष्य श्रद्धा से रहित है
उसके धर्म और धर्म की फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? जिनकी आत्मा सम्यक दर्शन से रहित है, जो उग्र कर रूपी कांचली से सब ओर से वैशिष्ट है, जो मिथ्या धर्म के अनुरूप और जो आत्महित से दूर रहते हैं। इन प्राणियों को अत्यंत दुख देने वाला अज्ञानी प्राप्त होता है। अतःनंतर हस्तिनापुर नगर में एक उपास्ति नामक गृहस्थी था। उसकी दीपिका नाम की स्त्री थी। वह दीपिका मिथ्या अभिमान से पूर्ण थी, श्रद्धा से रहित थी, क्रोध तथा मत्स्य रूपी विष को धारण करने वाली थी, दुष्ट भाव से युक्त थी। इसके शब्द सदा साधुओं की निंदा करने में तत्पर रहते थे। वह न कभी स्वयं किसी को आहार देती थी, न देते हुए किसी दूसरों की अनुमोदना करती थी। यदि कोई दानादि सत्कार्यों में प्रवृत्त होता तो उसे प्रयत्न पूर्वक मना करती थी। इत्यादि अनेक महादोषों से युक्त थी और कुतीर्थ की भावना से युक्त थी। इस प्रकार समय व्यतीत कर वह भयंकर तथा पार रही संसार सागर में भ्रमण करने लगी। ऐसे विपरीत उपस्थित देही देही अर्थात देहो देहो इन दो अक्षरों को अच्छी तरह अभ्यास कर अत्यधिक दान देकर पुण्य कर्म के प्रभाव से अंध्रकपुर नामा नगर में मद्र नामा गृहस्थी और उसकी धारिणी नामा स्त्री के धारण नाम का भाग्यशाली एवं अनेक बंधुजनों से युक्त पुत्र हुआ। उसकी नयन सुंदरी नाम की स्त्री थी। और पढ़ना है? हो गया 50। कहीं और नहीं पढ़ना है। ठीक। प्रणाम आंटी। संस्कृत पढ़ ले। हाँ। उवाच श्रेणिको भूप संबुंद नरन्यज इमा विभूतिं संप्राप्य चक्रे किं गणनायक पुरातनं च वृत्तान्तं रामलक्ष्मण योस्तयो तवेव विदितं सर्व तन्नो ब्रह्मी महायश इति पृष्टो महातेजा जगाद पुण्य मुनिपुंगव निरवन्द्य तथा तत्त्वं यथा सर्वज्ञ भासितं स संशयमसेज्ञं राजा दशरथोऽन्यदा प्रणम्य साधुं प्राक्षित सर्वभूतहितं हितं मया जन्मानि भूरिण प्राप्तानि यानि तु वेद्य एकमपि नो तेषां तत्सर्वविदितं त्वया तान्यहं ज्ञातुमिच्छामि भगवन्नुच्यतामिति भवत्प्रसादतो मोहं निराकर्तुमहं यजे श्रोतुं समुद्यतस्तेयं भवान् दशरथस्य तु सर्वभूतहितं साधुरिदं वचनं ब्रवीत शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छसि सन्मते तया पर्यट्य संसारे मतिरासादिता न त्वेकेन संसारो भ्रान्तोऽन्यैरपि संसृत चिन्वाने क्रमभिः कर्मो दुःखसञ्जनो महान् अस्मिन् जगत्त्रये राजान जन्तूनां स्वहितेषिणां स्थिते स्त्रीस्त्र उदिष्टा उत्तमा मध्यमा अभ्यावी च तथा भव्याविषेदी च गतिपुत्तमा पुनरावृत्ति मुक्ता कल्याणी जिनदेशिता स्वेवं सिद्धगति शुद्धा सनातन सुखावया इंद्रियवर्ण रोगार्तेर्मोहेनान्धेर्न दृश्यते
श्रद्धा संवेहहीनां हिंसादिस्विनिवर्तिनां चतुर्गतिक संवर्ता गतिरुग्रत तमोरजा अमव्यानं गति क्लिष्टा विनाश परिवर्तिता भव्यानां च परिज्ञेया गति निर्मित भाविनी धर्मादि द्रव्य पर्यन्तं लोकालोकमशेषतः पृथ्वी प्रभृति काया नाश्रिता चेतनाभृत जीवराशिरनन्तोऽयं विधेनास्य संचय दृष्टान्त सिकताकाश चन्द्रादित्यकरादिक अन्नाद्यमन्तर विमुक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं स्वकर्म निचयोपेतं नानायोनि कृताटनं सिद्धा सिद्धयन्ति सेतसन्ति कालेन्त परिवर्तिते जिन दृष्टेन धर्मेण नैवान्येन कथञ्चन स संवेद कलङ्केन निचित पापकर्मणा अभावितस्य धर्मेण का तस्य श्रद्धानता कृत श्रद्धा विमुक्तस्य धर्मो धर्मफलानि च अन्तर्त दुःखं ज्ञानं सम्यक्त्वरहितात्मनाम् अत्युग्र कर्म निर्मुखे वष्टितानां समन्तत मिथ्या धर्मानुरक्तानां स्वाहिता दुर्दुरवर्तिनां सेनापुरेथ दीपिन्या उपास्तीर्नाम भावन सा च मिथ्याभिमानेन परिपूर्णा निर्गलं अस्वैधाना संबरं मत्स रक्षे वेडधारिणी दुर्भावा सततं साधु निन्दनासक्त शब्दिका प्रक्षति स्वयं नान्नं यच्छन्तं नानुमन्यते निवारयति यत्नेन विद्यमान सुभूर्यपि एवमादि महादोषा कुतीर्थ परिभाविता कालमेत्या भ्रमद्विभिमे निस्पारे भवसागरे उपास्तिर्देहि देहीति समभ्यस्याक्षरद्वयम् पुण्यकर्मानुभावेन उरेन्द्रक पुराहन्वे सुतोद्भूत ब्रदधारिण्यो भाग्यवान बहुबान्धव धारणो नाम तस्य पत्नी नयन सुंदरी देशकाल प्रपन्नेभ्य साधुभ्य शुद्ध भावत दत्तवाशोपारणां सम्यकाले सत्यञ्ज विग्रहं विधेयधातकी खंडे मेरोरुत्तरत कुरो ये तो बयान है तो पल्यत्रयं भोग 30 तक पढ़ना पल्यत्रयं भोगं समारूढ़ द्विष्टपं चूतो तत पुष्कलावत्यां नगर्यां नन्दिघोषत वसुधायां समुत्पन्नो नाम तो नंदीवर्धनम। प्रणाम दीदी। हिंदी आगे किसको और पढ़ना है? हैं? हिंदी किसको पढ़ना है? हिंदी सरिता जी के मेरा चेन्नई नंबर को पढ़ना। हाँ सरिता जी चेन्नई को पढ़ना। वह योग्य देश तथा काल में प्राप्त हुए साधुओं के लिए शुद्ध भाव से आहार देता था, जिसके फलस्वरूप अंत में समाधि पूर्वक शरीर का त्याग कर धातकी खंड द्वीप संबंधी विदेश क्षेत्र में मेरू पर्वत की उत्तर दिशा में विद्यमान कुरुक्षेत्र में आर्य हुआ। प्लीज बता दीजिए। पेज नंबर 69 सेकंड पैराग्राफ। यह वहां 3 पल्य तक भोग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ।
वहां से च्युत होकर पुष्कलावती नगरी में राजा नंदी घोष एक बार इसको 5 मिनट दूसरा को स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर पुष्कलावती नगरी में राजा नंदी घोष और वसुधा रानी के नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा नंदी घोष उत्कृष्ट धर्म श्रवण कर प्रबोध को प्राप्त हुआ और नंदीवर्धन को पृथ्वी पालन का भार सौंप कर यशोधर मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर महातप करने लगा तथा अंत में विधि पूर्वक शरीर त्याग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। इधर नंदीवर्धन गृहस्थ का धर्म धारण करने में लीन एवं पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने में तत्पर था। वह 1 करोड़ पूर्व 1 महाभोगों को भोग कर तथा संन्यास से शरीर छोड़कर पंचम स्वर्ग में गया। वहां से च्युत होकर इसी विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर विजयार्ध पर्वत पर स्थित शशिपुर नामा नगर में राजा रत्नमाली और रानी विद्युल्लता के सूर्यंजय नाम का पुत्र हुआ। अथानंतर एक समय महाबलवान राजा रत्नमाली युद्ध करने के लिए उस सिंहपुर नगर की ओर चला जहाँ की राजा वज्रलोचन रहता था। वह देदीप्यमान सुंदर रथ, पैदल सेना, हाथी घोड़े तथा नाना प्रकार के शस्त्रों से अंधकार उत्पन्न करने वाले अत्यंत बलवान सामंतों से सहित था, जो क्रोध के कारण ओंठ डस रहा था, जिसके हाथ में धनुष था, जिसका शरीर कवच से आच्छादित था, जो आग्नेय विद्या से शत्रु का स्थान जलाना चाहता था, जो रथ के अग्रभाग पर आरूढ़ था, जो वेगशाली था एवं भयंकर आकार का धारक था। ऐसे उस रत्नमाली को आकाश में स्थित देख सहसा किसी देव ने इस प्रकार कहा कि हे रत्नमालिन, तूने यह क्या आरंभ कर रखा है? क्रोध को छोड़ और स्मरण कर, मैं तेरा पूर्व वृतांत कहता हूँ। इसी भरत क्षेत्र की गांधारी नामा नगरी में एक भूति नाम का राजा था। उपमन्यु उसके पुरोहित का नाम था। राजा और पुरोहित दोनों ही राजा ही पुरोहित दोनों ही मांस भोजी तथा नीच कार्य करने वाले थे। एक बार कमल गर्भ नामा मुनि का व्याख्यान सुनकर राजा भूति ने व्रत लिया कि अब मैं ऐसे पाप का आचरण फिर कभी नहीं करूंगा। इस व्रत के प्रभाव से उसने इतने पुण्य का संचय किया कि उससे स्वर्ग की 5 पल्य प्रमाण आयु का बंध हो सकता था, परंतु उपमन्यु पुरोहित के उपदेश से उसका यह सब पुण्य भस्म भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। उसने उस पुण्य भाव को छोड़ दिया। उसी समय शत्रुओं ने आक्रमण कर पुरोहित के साथ साथ उसे मार डाला। पुरोहित का जीव मरकर हाथी हुआ, सो युद्ध में घायल हो अन्य दुखी जीवों को जिसका मिलना दुर्लभ था, ऐसे पंच नमस्कार मंत्र को पाकर उसी गांधारी के राजा भूति के बुद्धिमान पुत्र की योजन गंधा नामा स्त्री के अरिसूदन नाम का पुत्र हुआ। कमल गर्भ मुनिराज के दर्शन कर अरिसूदन को पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, जिससे विरक्त होकर उसने दीक्षा ले ली और मरकर शतार नामक 11वें स्वर्ग में देव हुआ। इस तरह मैं वही पुरोहित का जीव देव हूँ और तू राजा भूति का जीव मरकर मंदारण्य नामा वन में मृग हुआ। सो वहां दावानल में जलकर उसने अकाम निर्जरा की। उसके फल स्वरूप वह क्लिंज नाम का नीच पुरुष हुआ। उस पर्याय में तूने जो दारुण कार्य किए, तीव्र पाप किए, उनके फल स्वरूप तू शर्करा प्रभा नामक दूसरे नरक गया। तदनंतर स्नेह के संस्कार से मैंने वहां जाकर तुझे संबोधा, जिसके प्रभाव से निकलकर तू यह रत्नमाली विद्याधर हुआ है। तूने क्या वे दुख नहीं पाए हैं?
इस प्रकार देव के कहते ही रत्नमाली का मन नाना दुर्गतियों से भयभीत हो गया। इस वृतांत के सुनने से रत्नमाली का पुत्र सूर्यंजय भी परम वैराग्य को प्राप्त हो गया। इसलिए उस पुण्यात्मा के साथ ही साथ राजा रत्नमाली सूर्यंजय के पुत्र कुलनंद को राज्य देकर तिलक सुंदरनामा प्रशांत आचार्य की शरण में पहुंचा। तदनंतर सूर्यंजय तप कर मां शुक्र स्वर्ग में गया और वहां से च्युत होकर राजर्षि अनरण्य के दशरथ नाम का पुत्र हुआ। सर्वभूत हित मुनि कहते हैं कि तू थोड़े ही पुण्य के द्वारा उपास्ति आदि भवों में वट बीज की तरह शुभोदय से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। तू राजा दशरथ उपास्ति का जीव है और नंदीवर्धन की पर्याय में जो तेरा पिता नंदी घोष था वह तप कर ग्रेवेयक गया और वहां से च्युत होकर मैं सर्वभूत हित हुआ हूँ तथा उसके अनुकूल रहने वाले जो भूति और उपमन्यु के जीव थे वे पुण्य के प्रभाव से क्रमशः राजा जनक एवं कनक हुए हैं। वास्तव में इस संसार में न तो कोई पर है और न अपना है। शुभाशुभ कर्मों के कारण जीव का यह जन्म मरण रूप परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार पूर्व भव का वृतांत सुन अनरण्य का पुत्र राजा दशरथ प्रतिबोध को प्राप्त हुआ तथा सब प्रकार का संशय छोड़ विनीत हो संयम धारण करने के सम्मुख हुआ। संपूर्ण आदर के साथ उसने गुरु के चरणों की पूजा की, उन्हें प्रणाम किया और तदनंतर निर्मल हृदय हो नगर में प्रवेश किया। उसने मन में विचार किया कि यह महामंडलेश्वर का पद बुद्धिमान राम के लिए देकर मैं मुनिव्रत धारण करूं। धर्मात्मा तथा स्थिर चित्त का धारक राम अपने भाइयों के साथ, जिसके पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में 3 समुद्र है, ऐसी इस भरत क्षेत्र की पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है। इस प्रकार राज्य के मोह से विमुख और मुक्ति के लिए चित्त धारण करने वाले राजा दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय निर्मल चांदनी ही जिसका वस्त्र थी, चंद्रमा ही जिसका मुख था और कमल ही जिसके नेत्र थे, ऐसी शरद ऋतु रूपी स्त्री हिम से डर कर ही मानो कहीं जा छिपी और लगातार हिम के पड़ने से जिसने कमलों को कांति रहित कर दिया था तथा शीतल वायु से जिसने समस्त संसार को व्याकुल बना दिया था, ऐसा हेमंत काल आ पहुंचा। जिनके तथा पैरों के किनारे फट गए थे, जो पीठ पर पुराने चिथड़े धारण किए हुए थे, जिनके दंत वीणा के समान शब्द कर रहे थे, जिनके मस्तक के बाल रूखे तथा बिखरे हुए थे, निरंतर अग्नि के तापने से जिनकी गोद तथा जांघें तीतर के पंख के समान मटमैली हो गई थी, जिनका चित्त पेट भरने की चिंता से दुखी रहता था, जो शरीर की कांति से पके हुए त्रपुष फल के वलकल के समान श्याम वर्ण थे, दुष्ट भार्या के वचन रूपी शस्त्रों से जिनका हृदय छिल गया था, जो लकड़ी आदि के लाने में लगे रहते थे, जो दिन भर सूर्य के द्वारा तपाए जाते थे, जो कुल्हाड़ी आदि हथियारों को धारण करते थे तथा जो भट्ट पड़ जाने से कठोर कंधों को धारण करते थे तथा जो शाकबाजी आदि से पेट भरते थे, ऐसे निर्धन मनुष्य जीर्ण शीर्ण कुटियों में उस हेमंत काल को बड़े कष्ट से व्यतीत करते थे। और इनसे विपरीत जो अक्षीण धन के कारण निश्चिंत थे, वे उत्तमोत्तम महलों में रहते थे, शीत के समागम को हरने वाले तथा धूप की सुगंधि से सुवासित उत्कृष्ट वस्त्रों से उनके शरीर ढके रहते थे, स्वर्ण तथा चांदी आदि के पात्र में रखे हुए 6 रस के स्वादिष्ट सुगंधित तथा स्निग्ध आहार को लीला पूर्वक ग्रहण करते थे। उनके शरीर केशर से लिप्त तथा काला गुरु की धूप से सुवासित रहते थे। उनके नेत्र झरोखों की ओर झांका करते थे
वे गीत, नृत्य आदि परम विनोद को प्राप्त होते रहते थे। माला तथा आभूषणों से युक्त रहते थे, सुभाषितों के कहने में तत्पर रहते थे और विनीत, कला निपुण तथा सुंदर रूप की धारक उत्तम स्त्रियों के साथ पुण्योदय से क्रीड़ा करते थे। आचार्य कहते हैं कि इस संसार में पुण्य से सुख प्राप्त होता है और पाप से दुख मिलता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुरूप ही सब प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। तदनंतर उस समय संसारवास से अत्यंत भयभीत राजा दशरथ मुक्ति रूपी स्त्री के आलिंगन की आकांक्षा करते हुए भोग वस्तुओं से विरक्त हो गए। जिसने पृथ्वी पर घुटने और हस्त टेक कर नमस्कार किया या ऐसे द्वारपाल को उन्होंने तत्काल आज्ञा दी कि हे भद्र, मंत्रियों से सहित अपने सामंतों को बुला लाओ। द्वारपाल ने द्वार पर अपने ही समान दूसरे पुरुष को नियुक्त कर राजाज्ञा का पालन किया। सामंत और मंत्रीगण आकर तथा नमस्कार कर यथा स्थान बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, क्या कार्य है। तब राजा ने विनय से भरी सभा से कहा कि मैंने निश्चय किया है कि दीक्षा धारण करूं। तदनंतर मंत्रियों तथा गण्यमान प्रमुख राजाओं ने कहा कि हे नाथ, इस समय आपकी ऐसी बुद्धि के उत्पन्न होने में क्या कारण है। तब राजा ने कहा, दीदी अये, यह समस्त संसार सूखे तृण के समान निरंतर मृत्यु रूपी अग्नि से जल रहा है। इस बात को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज मैंने अभी अभी मुनिराज के मुख से जिनेन्द्र प्रणीत उस शास्त्र का श्रवण किया है कि जिसे भव्य जीव ग्रहण नहीं कर सकते। जो भव्य जीवों के ग्रहण करने के योग्य है, सुर और असुर जिसे नमस्कार करते हैं, जो प्रशस्त है, मोक्ष सुख को देने वाला है, तीन लोक में प्रकट है, सूक्ष्म है, विशुद्ध है तथा उपमा से रहित है, समस्त भावों में सम्यक भाव, आग तो खत्म, बड़ा है। उत्कृष्ट तथा निर्मल भाव है। क्या बोले दीदी, रुकूं क्या? 50 हो गया है, रहने देते, अच्छा समय भी हो गया ठीक है। है, ये सेंटेंस पूरा करें। सूक्ष्म हाँ। है, विशुद्ध, समस्त भावों में सम्यक्त्व भाव ही उत्कृष्ट तथा निर्मल भाव है। यही मुक्ति का मार्ग है। बहुत अच्छा पढ़े, धीरे धीरे इसी तरह से पढ़ना चाहिए। वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता। बहुत से लोगों को उतनी जल्दी पढ़ने की आदत नहीं रहती, वो एकदम कुछ भी नहीं समझ पाते। ऐसी स्पीड से पढ़ना चाहिए। हिंदी तो दीदी कम से 29वें पैर में तो दिया था, दशरथ को वैराग्य नहीं हुआ था, वो कर्मों के प्रभाव से घर में ही प्रीति को प्राप्त हुए थे और गृह त्याग करने में समर्थ नहीं हो सके। हाँ, तो अब हो गया उसको वैराग। अब हो अब गया। वैराग्य वापस हाँ, हो गया उनका। कल है सो समरी करेंगे राजेंद्र जी, कल पेपर भी होगा 30वें पर्व का। ठीक है, जिनवानी स्तुति करें। कल ही पेपर होगा क्या? हाँ, पहले वो हो जाएगा, समरी हो जाएगी, फिर पेपर हो जाएगा। मैं डाल देती हूँ, मैसेज नहीं डाली, मैं डालती। जिनवानी स्तुति करिए। 1 मिनट निकाल देंगे। करती हूँ मैं अभिनंदन, स्वीकार करो माँ, शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, मिथ्या तो बस रुल रहा हूँ शरण संसार में, पुण्योदय से आ गया हूँ माँ तेरे दरबार में। सम्यक हो मेरी बुद्धि,
सम्यक हो मेरी बुद्धि, उपकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, इस पंचम काल में तीर्थंकर दर्शन है नहीं। सच्चे ज्ञानी गुरु दुर्लभ मिलते कभी नहीं। अतएव मुझ निराधार की, अतएव मुझ निराधार की आधार तुम्ही माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, जीवादि सात तत्वों का मर्म बताया। शाद्वाद अनेकांत ले निज रूप जताया। निज रूप को लख कर माँ, निज रूप को लख कर माँ, निज में लीन रहूं माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, भोगों में उदासीन निज पर की दारुण करुणा। सम्यक श्रद्धा पूर्वक कसाय परिहरना। रत्न त्रय पथ पर चलकर, रत्न पथ पर चलकर शिव नारी वरुमा। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, करती हूँ मैं अभिनंदन, करती हूँ मैं अभिनंदन, स्वीकार करो माँ। शरणागत अपने बालक का उद्धार करो माँ, उद्धार करो